हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है और आज बारी है चैप्टर 2 की, वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में नहीं आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे के कॉन्सेप्ट समझने में। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती किसकी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसी न किसी आवेशित कण की होगी। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन हम किस कंडीशन में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस कण की मानेंगे, उसी चीज़ को हमको आज समझना है। ठीक, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने मान लिया कि एक प्लस का क्यू आवेश है, ये एक बड़ा सा आवेश है प्लस का क्यू। ठीक है, और ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। जाहिर सी बात है, ये आवेश क्यू है तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र बनाता है आवेश। ठीक है, तो इसके हर तरफ यहाँ से बल रेखाएं निकल रही होंगी और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। कहाँ पे होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत चारों तरफ, इसके चारों तरफ नहीं बल्कि कहना चाहिए इसके सभी तरफ होगा। इधर भी होगा, सामने भी होगा, पीछे की तरफ भी होगा। बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही होंगी और इसके कारण इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ इसका होगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, वैद्युत क्षेत्र तो होता ही है। हमने कहा कितना वैद्युत क्षेत्र है, इसका ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया कि इसका ई वैद्युत क्षेत्र है। तो चलिए यहाँ पे लिख लिया हमने ई वैद्युत क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है। अब एक छोटा सा आवेश हम लेकर के आते हैं, उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। हमने कहा इसको हमने ये यहाँ पे रखा प्लस का क्यू आवेश। तो अब प्रश्न ये है कि इस प्लस क्यू आवेश के अंदर क्या कोई ऊर्जा है, क्या कोई एनर्जी है इसके अंदर की नहीं है। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है, उसको हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी आई कहाँ से, कैसे आई, इसको हमें समझना है। जब ये यहाँ पे नहीं था, समझिएगा, जब यहाँ पे नहीं था तो ये कहाँ था, मान लिया ये यहाँ पे था। यहाँ कहाँ, ये दूरी बहुत दूर है, तो उसको हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। अनंत का मतलब इतनी दूरी है कि इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये दूरी अनंत है। अब यहाँ से इस प्लस क्यू आवेश को जब हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो जैसे ही इसका वैद्युत क्षेत्र शुरू होगा, ये वाला प्लस का क्यू आवेश अपने वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा और इसको इधर की तरफ धक्का दे देगा, इसको आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज़बरदस्ती लेकर के यहाँ तक आएंगे। ज़बरदस्ती लेकर के आएंगे मतलब हम एक बाह्य बल लगाएंगे। जो बाह्य बल होगा, बाहरी बल होगा, वो इसको यहाँ से यहाँ तक अंदर तक लेकर के आएगा। तो जब अंदर तक इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएगा तो हम जो बाह्य बल लगाएंगे, तो बाह्य बल लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम कार्य करेंगे। तो जब हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी कार्य को हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कहाँ पे, इस जगह पर प्लस क्यू आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम इसको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब हम इसको और टुकड़ों में पढ़ते हैं। कौन से टुकड़े में पढ़ते हैं, हमने कहा कि कोई आवेश है प्लस क्यू, इसको वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए से लेकर के हम इसको बी तक ले जाएंगे, या मान लेते हैं बी से ए तक ले जाएंगे। किताब में चलिए बी से ए तक लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु बी मान लिया, एक बिंदु ए मान लिया। तो बी से ए तक लाने में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या कोई वृद्धि होगी कि कमी होगी,
या कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न यही बन गया कि प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा, उसका फार्मूला आप बताइए। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन बन रहा है कि प्लस क्यू को बी से लेकर के ए तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब ये बिंदु बी पर ये प्लस का क्यू रखा था तो ये प्लस का क्यू इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, इसको धक्का दे रहा था। हम इसको ज़बरदस्ती यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो जब लेकर के आएंगे तो हमको मेहनत पड़ेगी, हमको कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, अर्थात वही कार्य इस जगह पर इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के रूप में प्रकट होगा। चलिए ठीक है, बातों को ज़्यादा घुमाने से अच्छा है, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमने माना कि ये वाली कोई दूरी r है। ठीक है, आवेश प्लस q से बिंदु A तक की दूरी r है और B से A तक की बहुत ही सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी, ये मान लिया dr है। ठीक, अब देखिए प्लस q को B से A तक लाने में कितना कार्य करना होगा। अब देखिए कार्य हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसका समझिएगा, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये प्लस का क्यू रखा हुआ था, इसको हम बी से ए तक लाना चाहते हैं तो लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि बी से ए तक अगर जो लेकर के आएंगे तो हम किस बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, कौन सा बल है जो इसको इधर धक्का दे रहा है और हम इसको लेकर के इधर आ रहे हैं। तो आपको याद है कि वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे को धक्का देंगे या आकर्षित करेंगे। क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं इसलिए ये वाला प्लस का क्यू इस प्लस क्यू को प्रतिकर्षित करेगा और ये इधर की तरफ धक्का देगा। तो ये वाला जो प्लस का क्यू है ये इधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम इसको इधर लेकर के आते हैं। जो इधर की तरफ फोर्स लगता है इसको हम कहते हैं वैद्युत बल, Fe। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल। वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? प्लस के ऊपर लगेगा। लेकिन हम इसको किधर ले जाना चाहते हैं? इधर की तरफ। तो हमको भी एक बल लगाना पड़ेगा, उसको हमने नाम दिया F एक्सटर्नल। वो किधर हम लगाएंगे? वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो किया गया कार्य कितना होगा? फिर वापस आ जाते हैं, किया गया कार्य कहाँ से कहाँ तक? B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा, अगर जो कोई परिवर्ती बल हम लगा देते हैं तो कार्य का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन F बल और इंटू विस्थापन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्स हम कौन सा लेंगे? फोर्स हम लेंगे जो इधर की तरफ इसको ले जाने वाला, इधर की तरफ ले जाने वाला F एक्सटर्नल लेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? B से लेकर के A तक। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इसके द्वारा हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये जो किया गया कार्य है, जो हमने किया बाह्य बल, वो हम नहीं जानते कि कितना लगाया है। लेकिन उसको जानने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि हम कूलाम के नियम से ये निकाल लें कि Fe कितना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगा रहा है। क्योंकि हमको दोनों आवेश मालूम है, इनके बीच की डिस्टेंस भी पता है, दूरी भी मालूम है, तो हम ये वाला बल निकाल सकते हैं। इसलिए Fe का कैलकुलेशन हमारे पास हो सकता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जो हम फोर्स लगाएंगे वो Fe के विरुद्ध लगाएंगे। जो हमने वाह्य बल लगाया है वो इस Fe के विरुद्ध लगाया है। तो अगर जो हम इसकी जगह पर Fe लिख दें तो भी चलेगा। हमने लिख दिया B2A और Fe। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर जो हमने Fe लिख दिया है तो Fe तो इधर को है और ले जाना चाहते हम इसको इधर, तो ये उल्टा हो गया। क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? Fe को माइनस में ले लिया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब ये उल्टा नहीं होगा, अब इसका वेक्टर पलट जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने।
आप दोनों से ही कार्य की गणना कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो यही कार्य क्या कहलाएगा, यही कार्य B से A तक ले जाने में, किसको ले जाने में, B से A तक प्लस Q को ले जाने में, प्लस Q को लाने में किया गया कार्य अर्थात प्लस Q की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है। यही कार्य B से A तक प्लस Q की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किए गए कार्य का मान हो गया या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का मान हो गया। ठीक है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें हमने लिख दिया है। दूसरी चीज़, दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि किसी बिंदु पर किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। क्या बताएंगे, किसी बिंदु पर या वैद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ऊर्जा बहुत परेशान करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे जो परिभाषा बनाई गई वो क्या है कि आवेश प्लस Q को हम अनंत से लेकर के आएंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, तो किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। समझिए क्या होगा, आवेश Q को, प्लस Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश की या प्लस Q की उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है क्योंकि कार्य का भी मात्रक जूल होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए हमने कहा बिंदु A पर किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य है, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। अब इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह से बी बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या मतलब होगा, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु B पर। ठीक है, तो ये परिभाषा है और आप इस कार्य के हिसाब से इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या समझा। हम लोगों ने दो प्रश्न और उनके उत्तर समझे। क्या समझा कि अगर जो एक प्लस का Q आवेश दिया है और वो एक वैद्युत क्षेत्र E बना रहा है और उस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, उसका व्यंजक प्राप्त करना होता है, तो वो हम लोगों ने ये वाला प्राप्त किया। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है और उसकी परिभाषा करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया।
ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों ही डिफिनीशन, दोनों ही परिभाषाएं या दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी हम आपको अगले टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आएंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, इसीलिए बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 3-4 वीडियो देखिए, ज़रूरी नहीं कि एक दिन में केवल एक ही वीडियो देख करके काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने जो है छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और हमारे वीडियोस को आप लोग देख रहे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत जल्दी अगला कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।